खेती पे निर्भर है और आज किसानों की जमीनें जो कोड़ियों के भाव में ले रही सरकार। न तो सरकार हमारी सुन रही, न प्रशासन सुन रहा है। सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन किसान को भी यहीं रहना है, प्रशासन को भी यहीं रहना है। किसान कितना भी खेती वाला बन जाए, 100 बीघे की जमीन का खेती, पर किसान हमेशा कर्ज में रहे। हमारी ये मांग है। आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। कलेक्टर साहब जब तक नहीं मिलेंगे हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम मैडम है ना, जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। चाहे पुलिस प्रशासन आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, नरेंद्र मोदी आ जाए, इस सरकार को हमने बिठाया है तो उस सरकार को हमारे को उखाड़ फेंकना भी याद है। वो नहीं सुनेंगे तो यही दाल बाटी बनाए। पूर्वी रिंग रोड और इंदौर मनमाड़ रेल लाइन को लेकर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। वो कलेक्ट्रेट के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि इसमें 40 गांव के जो किसान हैं उनकी उपजाऊ जमीन पर खतरा मंडरा रहा है। आइए हम सीधे किसानों से बात करते हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है कि 2 वर्ष पूर्व सरकार ने एक रोड प्रस्तावित करा है, जिसे आउटर रिंग रोड कहा है। मतलब शहर से बाहर एक आउटर रिंग रोड बना रहे हैं। एक्चुअली ये जो रोड है इसको 2 भाग में बनाया गया, एक पश्चिम और एक पूर्वी। जहां पश्चिम में इनने भी काम शुरू कर दिया, अलाइनमेंट भी हो गया, अवार्ड पारित भी कर दिया। पश्चिम में इस रोड की इसलिए आवश्यकता है कि आज तक एबी रोड के बाद में पश्चिम में जाने के लिए, शहर से बाहर जाने के लिए एक भी रोड नहीं है। और जहां पूर्वी में देखा जाए तो एबी रोड है, उसके बाद रिंग रोड है जो देवास नाका से चौहित्रा मंडी तक है, फिर मांगलिया राव खेड़ी से तो राव बाईपास है, उसके बाद एक अपने RE2 जो डकाचा से निर्माणाधीन है जो तिल्लोर तक आता है, एक निपानिया से पत्थर मुल्ला रोड है, एक रोड बना है, नागपुर हाईवे बना दिया गया है, बुधनी रेलवे लाइन है, मनमाड़ रेलवे लाइन नवीन ने एक स्वीकृत करी। और ये इतनी रोड अगर आप पूर्वी में बना रहे हो तो पूर्वी का किसान खत्म हो जाएगा। आज इंदौर जिले का जो आलू है, आप कहीं भी पूछ लीजिए, जो विदेश में एक्सपोर्ट होता है, यहाँ का जो आलू है वो शुगर फ्री है, जो नाम से बिकता है इंदौर जिले का आलू। आज हम जो उपजाऊ जमीन है, हमारी 7 पीढ़ी सिर्फ खेती करते आ रही है। हमारा कोई दूसरा धंधा नहीं, कोई व्यवसाय नहीं है। हमारा पूरा परिवार इस खेती पे निर्भर है और आज किसानों की जमीनें जो कोड़ियों के भाव में ले रही सरकार। और आज जहां बाजार मूल्य 3.5 से 4 करोड़ रुपए है, मात्र 20 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए दे के हम किसानों से जमीन छीनने का जो प्रयास कर रही है, आज उसका विरोध हम 2 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। न तो सरकार हमारी सुन रही, न प्रशासन सुन रहा है। सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन किसान को भी यहीं रहना है, प्रशासन को भी यहीं रहना है। काम किसान से ही पड़ना है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा इंदौर जिला, जो अभी भागीरथपुरा जो कांड हुआ है जहां 37 लोगों की मृत्यु हुई है, तो इस रिंग रोड में कहीं ऐसी बलि ना चढ़े किसानों की, जो एक खून की रोड कहने न लगे लोग। और भी किसान हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप निस्तीकरण की या 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं? नहीं, हम कोई मुआवजे की मांग के लिए नहीं, हम सिर्फ निरस्त के लिए बैठे हैं कि पूर्वी रिंग रोड की इंदौर में जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पूर्वी में 4 रोड है, 3 4 रोड बन चुके हैं। रिंग रोड, बाईपास, उसके बाद RI2, RI3 प्रस्तावित है जो दूधिया से, और इसको इतनी पास से निकाल रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है। नेशनल हाईवे, पहले नागपुर नेशनल हाईवे 4 लेन बन चुका है, रेलवे लाइन की जमीनें गई है। किसान अपनी जमीन 1 इंच देना नहीं चाहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार पूर्वी में ही किसानों के ऊपर पड़ रही है। और यहाँ की बहुत उपजाऊ जमीनें, जैसे कि किसानों ने अभी बताया, यहाँ पे आलू, प्याज, लहसन और यहाँ का सब्जी, यहाँ की पूरे इंदौर नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विदेश में भी एक्सपोर्ट होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी किसानों की जमीन बचे। किसान कितना भी खेती वाला बन जाए, 100 बीघे की जमीन का खेती, पर किसान हमेशा कर्ज में रहता है। और किसान कर्ज में रहकर अपनी जमीन संभालता है, इसलिए संभालता है कि हमारे बच्चे इस पे खेती करेंगे, क्योंकि ये पूरा देश अगर हम खेती करेंगे तो पूरे देश का पेट भरेंगे, पूरे इस पशु पक्षियों का पेट भरेंगे, पंछियों का पेट भरेंगे। हम किसान अपना पेट नहीं, हम सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये रिंग रोड निरस्त करके ही हम उठेंगे। हमारी ये मांग है। आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। कलेक्टर साहब जब तक नहीं मिलेंगे हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और यहीं धूप में बैठ के उनका इंतजार करेंगे, हमारी बात रख के जाएंगे। जी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे के लिए आप क्या करेंगे? क्या रणनीतियां रहेंगी आपकी? हम मैडम है ना, जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। चाहे पुलिस प्रशासन आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, नरेंद्र मोदी आ जाए, क्योंकि हमारी मांग ये है कि हमको न पैसे चाहिए। अभी आप 1 ट्रक पैसे दे दो, क्या पैसे को खाएंगे क्या हम? हमारी औलाद की हमारे मतलब सगाई नहीं होती हमारे इसमें। हमारे किसानों को, हमारे बच्चे को कोई लड़की नहीं देगा यदि हमारी जमीन सरकार छोड़ा लेगी। वो हमारे सुनील भैया है खाती पिपलिया का, उनका खेत ऐसे है 8 बीघा खेत में से पूरा 8 बीघा चला गया। बोलो क्या करेंगे वो?
वो पूरा खेत खत्म हो गया उनका। और प्रशासन को एक ही बात है कि रोड बनाना। अरे रोड बनाना, जो रोड बनी हुई है उसको आप रिपेयर करो, अच्छी बनाओ, उसको बनाओ। अब तुम हमारी जमीन के लिए क्यों बैठे हो? यदि हमने सरकार को वोट देके, एक एक वोट देके यदि सरकार को हमने बिठाया है तो उस सरकार को हमारे को उखाड़ फेंकना भी याद है। जमीनों के नाम से पहचाना जाता है, किसान देश का अन्नदाता है। आज आप अर्धनग्न होकर यहाँ पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। हम जब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, कलेक्टर साहब हमारी बात जो हम बोल रहे हैं ये सब कलेक्टर साहब आके सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो यही दाल बाटी बनाएंगे, यही रहेंगे, रात को भी यही रहेंगे। हमको कोई मतलब नहीं। हम या फिर जो हम गलती करेंगे हमको जेल जाने के लिए हम तैयार है, पर घर पे नहीं जाएंगे। जो यदि सरकार हमारी जमीन के ऊपर हाथ पांव रखेगी तो हम सब कुछ करने के लिए जाहिज है। मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि कोई भी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। आपका खून गिरेगा वो हमारा धड़ काट देंगे, और किसी का पसीना गिरेगा वो हमारा खून बहाएंगे। ये सरकार को हिला के रख देंगे। सरकार ये ना सोचे 25-50 किसान आए, कच्चे हजारों की तादाद में आएगी। गांव से ट्रैक्टर, बैल, हमारे घर की महिलाएं, मातृ शक्ति सब उतरेगी। हम किसान को अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर इन किसानों की नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में हर शहर, हर गांव किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, हमारे उन्नत इनकी बातों का सम्मान करते हैं। जय जवान, जय जवान। प्रशासन तेरी तानाशाही, प्रशासन तेरी तानाशाही। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगो। जय जय किसान, जय किसान। अब मैं बता दूं कि मनमाड़ रेल लाइन संघर्ष समिति ने 18 तारीख को माननीय जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन देकर उनसे मुलाकात के लिए निवेदन किया था, और हमने यही चर्चा करी थी कि बैठकर हम किसानों की आप समस्या सुने और उसको उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचाए या उसका निराकरण करें। अब रहा है कि जिलाधीश महोदय नहीं है, ऐसे में अब हम हमारे आज वही किसान तरफ से आज अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हम किसानों को कहीं से धरना निकालना पड़ रहा है, और कहीं पे हम किसानों को शासन प्रशासन के समक्ष कई बार धरना देना पड़ रहा है। हमारे द्वारा कम से कम 8 बार हम माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष आए थे। ये किसान ऐसे हैं, लेकिन आज तक ये किसान एक भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा पिछली बार 18 फरवरी 2026 को भी हमारे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय इंदौर एवं एसपी महोदय इंदौर इनके समक्ष हमने सूचना पत्र दिया था कि हम सभी किसान बंधु 20 फरवरी 2026 को सुबह 11:30 बजे आने का समाधान किया जाए। आज बहुत दुखदाई से है हमारे सम्मानित दिव्यांग किसान जो जैविक खेती करते हैं, बहुत ही दुख की बात है उन किसानों को। आपने देखा किसानों का कहना है उनका विरोध है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो जान तक देने की बात कह रहे हैं। कलेक्टर का आने का इंतजार करें, अगर कलेक्टर नहीं आते तो वो यहीं पर धरना देंगे, दाल बाटी खाएंगे, ऐसा उनका कहना है। जो जिनका रुतबा सिर्फ जमीनों के नाम से जाना जाता है, आज वो अर्धनग्न होकर इस हालत में यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखना होगा कि क्या उनकी बातें मानी जाती है या नहीं मानी जाती है। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह।